पत्रकार आनंद इंगलागी की किताब एल डोरेडो, जिसमें 1951 और 2018 के बीच कोलार गोल्ड फील्ड्स (KGF) में हुई घटनाओं का विवरण है, को भारत सरकार ने प्रतिबंधित कर दिया था, लेकिन एक टेलीविजन समाचार चैनल ने एक प्रति प्राप्त की और उनका साक्षात्कार लिया। सरकारी अधिकारियों ने 1951 में दक्षिणी मैसूर राज्य में सोने के और की खोज की। उसी दिन राजा रॉकी कृष्णप्पा बैरिया का जन्म एक गरीब नाबालिग शांति के घर हुआ था। उस समय के शक्तिशाली डॉन और राजनेताओं में से एक, सूर्यवर्धन, जो उनके साथ थे, ने अधिकारियों को मार डाला और चूना पत्थर की खदान नाराची को चलाने के बहाने 99 साल के लिए जमीन पट्टे पर दे दी, लेकिन गुप्त रूप से KGF और उसके अपराध सिंडिकेट की स्थापना की। अपने खून के साम्राज्य की देखभाल के लिए सूर्यवर्धन 5 सहयोगियों को रखता है। कमल सूर्यवर्धन के दिवंगत सहयोगी भार्गव का पुत्र, जो वर्का में सोने की रिफाइनरी की देखभाल करता है। राजेंद्र देसाई, जो रिफाइनरी से आने वाली परिष्कृत सोने की छड़ों के परिवहन की देखरेख करते हैं। एंड्रयूज, जो पश्चिमी तट में सोने की तस्करी की देखरेख करते हैं। गुरु पांड्यन, सरकारी DYSS पार्टी के अध्यक्ष जिन्होंने सूर्यवर्धन को राजनीतिक प्रभाव दिया, और अधीरा, सूर्यवर्धन का छोटा भाई, जो अपनी क्रूरता के लिए जाना जाता है। KGF सुरक्षा का नेतृत्व करता था। सूर्यवर्धन को आघात लगता है और वह अपने बड़े बेटे गरुड़ा को KGF का भावी उत्तराधिकारी नियुक्त करता है। सूर्यवर्धन को उम्मीद थी कि अधीरा उनके बेटे के सहयोगी के रूप में काम करेगा, लेकिन अधीरा गरुड़ा की हत्या करने का असफल प्रयास करता है। बदले में गरुड़ा ने अधीरा की कार पर बमबारी की और उसे मृत मान लिया गया। सूर्यवर्धन के सहयोगियों की नजर KGF की दौलत पर है और वे गरुड़ा की हत्या करने की योजना बना रहे हैं। रॉकी अपनी मां की इच्छा के अनुसार धन और शक्ति की तलाश में 10 साल की उम्र में बम्बई आता है और एक सोने के तस्कर और एंड्रयूज के अधीन शेट्टी के लिए काम करना शुरू कर देता है, जो दुबई स्थित अंडरवर्ल्ड डॉन इनायत के खिलाफ प्रतिस्पर्धा करता है। खलील वर्षों बाद रैंक में ऊपर उठा और बॉम्बे तट पर अफ्रीकी सोने की छड़ों के आगमन की देखरेख की। रॉकी का प्रभाव शेट्टी के प्रभाव से प्रतिस्पर्धा करने लगता है। एंड्रयूज, जो इस पर ध्यान देता है, गरुड़ा की हत्या के बदले में उसे बॉम्बे की पेशकश करता है। रॉकी ने प्रस्ताव स्वीकार कर लिया और बैंगलोर चला गया। वह देसाई की बेटी रीना से मिलता है और उससे प्यार करने लगता है। इससे रीना का मंगेतर कमल चिढ़ जाता है, जो रॉकी को ना पसंद करता है। KGF से गरुड़ा को लुभाने के लिए एक मूर्ति उद्घाटन का आयोजन किया जाता है। देसाई, एंड्रयूज, कमल और एंड्रयूज के सचिव दया की मदद से रॉकी तस्करी की पिस्तौल के साथ पार्टी कार्यालय में प्रवेश करता है, लेकिन प्रयास शुरू होने से पहले ही टल जाता है जब गरुड़ा के अंगरक्षकों द्वारा उन्हें देख लिया जाता है। रॉकी गरुड़ा के अधिकार और शक्ति का गवाह है। गरुड़ा की हत्या करने का कोई अन्य विकल्प न देखकर रॉकी KGF की यात्रा करता है और गरुड़ा के गुर्गों की एक इकाई को मार डालता है। KGF में जबरन अपहरण किए गए श्रमिकों को अमानवीय परिस्थितियों का सामना करना पड़ता है और उनके साथ गुलामों जैसा व्यवहार किया जाता है। रॉकी उनमें से एक बन जाता है। हालांकि पहले तो वह उदासीन हो जाता है, लेकिन एक गार्ड द्वारा मां और बेटे की नृशंस हत्या से वह द्रवित हो जाता है। रॉकी एक रोल कॉल के दौरान रखरखाव कक्ष में चुपचाप खदान के नक्शे तक पहुंच जाता है और एक साथी दास द्वारा अपनी पत्नी और अजन्मे बच्चे की जान बचाने के लिए खुद को बलिदान करने के बाद बाल-बाल बच जाता है। एंड्रयूज, कमल और देसाई को घटना के बारे में गलत जानकारी दी गई और उन्होंने मान लिया कि रॉकी मारा गया है। रॉकी 23 गार्डों की एक पूरी इकाई के साथ लड़ाई में शामिल हो जाता है और एक अंधे गुलाम को बचाने के लिए उनमें से प्रत्येक को मार डालता है, जिसकी वे बेरहमी से हत्या करने वाले थे। इस हरकत से रॉकी गुलामों की नजरों में मसीहा बनकर उभरता है।
वह उन्हें गार्डों की लाशों को जलाने का आदेश देता है ताकि एंड्रयूज और उसके लोगों को उनके मुखबिरों कुलकर्णी और गरुड़ा के छोटे भाई विराट के माध्यम से पता चल सके कि वह अभी भी जीवित है। गरुड़ा आग और लापता गार्डों की जांच के लिए अपना निवास छोड़ने की तैयारी करता है। इसे टालने के लिए विराट ने गरुड़ा को भटकाने के लिए सूर्यवर्धन का गला घोंट दिया। इस घटना के बाद गरुड़ा घर वापस लौट जाता है। घटनाओं के हालिया बुरे मोड़ से आहत होकर गरुड़ा ने मां काली के अनुष्ठान को अगले सप्ताह से अगले दिन के लिए पुनर्निर्धारित करने का आदेश दिया और अनुष्ठान पूरा होते ही अपने पिता के सहयोगियों को मारने की योजना बनाई। अगले दिन रॉकी बिना किसी संदेह के एक सुरंग के माध्यम से उस स्थान पर जाता है जहां गरुड़ा ने देवी को प्रसाद के रूप में 3 दासों की बलि चढ़ाने का फैसला किया है, क्योंकि वानारम को पता चलता है कि जिस तीसरे दास का सिर काटा जाना था वह उसकी जेल की कोठरी के अंदर मृत पाया गया था। गरुड़ा के आगमन और 2 दासों के बलिदान पर रॉकी, जिसने तीसरे दास की जगह ले ली थी, उभरता है और उसका सिर काट देता है। परमानंद दास रॉकी को अपने नेता के रूप में स्वीकार करते हैं। इंगलागी ने निष्कर्ष निकाला कि रॉकी ने जानबूझकर गरुड़ा की हत्या करने के लिए केजीएफ को स्थान के रूप में चुना, जिससे दासों की एक सेना को नियंत्रण हासिल करने में मदद करने के लिए प्रेरित किया गया। हालांकि वर्णनकर्ता आनंद इंगित करता है कि यह केवल शुरुआत है। गरुड़ा की हत्या की खबर भारत की भावी प्रधानमंत्री रामिका सेन तक पहुंचती है। अधीरा, जिसे मृत मान लिया गया था, गरुड़ की मृत्यु की खबर सुनता है और इनायत खलील के साथ फिर से जीवित होने की योजना बनाता है। केजीएफ में देसाई, कमल, एंड्रयूज, दया, खलील और शेट्टी सहित अन्य सभी लोग यह खबर सुनकर बहुत खुश हुए। जैसे ही वनाराम अपने आदमियों को रॉकी और उसकी सेना पर हमला करने का आदेश देता है, गोली चलने की आवाज सुनाई देती है।